अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरे मोहतरम अजीज़ साथियों। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दुनिया को तलब करने वाला अगर इल्म दीन को भी हासिल कर ले तो उसकी मिसाल ऐसी है दोस्तों बुज़ुर्गों, जैसे खंजीर के गले में मोतियों का हार। दोस्तों बुज़ुर्गों, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि एक गुनहगार आदमी की रूह किस तरह निकाली जाती है और एक गुनहगार आदमी की रूह किस तरह निकाली जाती है। दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला हमको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों बुज़ुर्गों, ये समझ लीजिए कि गुनहगार इंसान की मिसाल कुछ ऐसी है। मैं आपको उससे पहले एक वाक़या सुनाता हूँ कि अल्लाह के रसूल के पास जो है, जैसे आज हमारे घर में जो है, हम लोगों के खून जो है वो बिल्कुल सफ़ेद हो चुके हैं। दोस्तों बुज़ुर्गों, आज हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए तो हम मुंह बना लेते हैं। मतलब हम ये समझते हैं कि हम पे कोई बहुत बड़ा पत्थर रख दिया गया। लेकिन अल्लाह के रसूल के पास आते हैं और अल्लाह के रसूल के पास तो कुछ होता नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सहाबा इकराम से कि भाई इनकी खिदमत कौन करेगा। एक सहाबी खड़े हुए कि या रसूलल्लाह मैं करूँगा। आप घर गए, अपनी बेगम से कहा कि बेगम, अल्लाह के रसूल के मेहमान हैं, खाना यहीं खाएंगे, कुछ है? तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत बच्चों के लिए पड़ा हुआ है, बच्चे खा लेंगे, हमारे आपके लिए फिर भी नहीं है। कि अच्छा। तो बोले ठीक है, तुम दस्तरखान लगाओ और जो कुछ है उस पर रख देना और मैं बैठ जाऊंगा। और तुम ऐसा करना कि चिराग की बत्ती सही करने के बहाने उठना और चिराग को बंद कर देना। अंधेरा हो जाएगा, मैं वैसे ही मुंह चलाता रहूँगा और मेहमान जो है पेट भर के खा लेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मेहमान को पेट भर खिला दिया, मेहमान को पेट भर खिला दिया और बच्चों को भूखा सुला दिया। दोस्तों बुज़ुर्गों, ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, बहुत ज़्यादा। दोस्तों बुज़ुर्गों, कैसे लोग थे वो, कैसी माएँ थीं जिन्होंने ऐसे ऐसी शख्स ऐसी शख्सियतों को जना था। दोस्तों बुज़ुर्गों, आज हमारे घर पे जो है कोई आ जाए जो है, तो हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम कुछ नहीं देना चाहते, न करना चाहते, न खिलाना चाहते, न पिलाना चाहते। एक अल्लाह के रसूल, दीन के दुश्मन यहूदी और निसारा जब अल्लाह के रसूल के पास आते थे तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक पगड़ी जो है उतार के जो है उसको बिछा के जो है दुश्मनों का इस्तकबाल किया करते थे। दोस्तों बुज़ुर्गों, या रसूलुल्लाह, हम आप पे कुर्बान जाएं। हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमें हमें आपकी उम्मत मिली, हम आपके उम्मती हैं। हम बहुत खुशनसीब हैं कि हम आपके उम्मती हैं। इसके लिए तो नबियों ने भी दुआ की, ईसा अलैहिस्सलाम भी आपके उम्मती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मुबारक उम्मत है। तो दोस्तों बुज़ुर्गों, बड़ी शर्म और काहिली वाली बात है, आज वो ज़माना आ चुका है, कोई किसी का नहीं है। सिर्फ धोखा धड़ी फ्रॉड बिल्कुल आम है। एक भाई के हाथ में छुरी है, वो दूसरे को काटने को तैयार है। दोस्तों बुज़ुर्गों, जब किसी गुनहगार इंसान की जो है रूह कब्ज़ करता है मौत का फ़रिश्ता जो है, जब किसी गुनहगार इंसान की रूह कब्ज़ करता है मौत का फ़रिश्ता, तो दोस्तों बुज़ुर्गों, घर के अंदर, परिवार के अंदर अल्लाह का बंदा जो है पड़ा होता है बिस्तर पे, बेड पे और चरपाई पे जो है, और सारे उसके एहलो एयाल और अजीज़ और रिश्तेदार सब मौजूद होते हैं। और दोस्तों बुज़ुर्गों, सबके सामने उसकी पिटाइयाँ होती हैं। रूह कब्ज़ करने वाला फ़रिश्ता सबके सामने पिटाई करता है दोस्तों बुज़ुर्गों, और वो मुर्दा जो है चीखता है, चिल्लाता है और कराहता है, लेकिन इस चीज़ को कोई देख नहीं सकता। काश जो है देख सकते जो है, काश देख सकते। अल्लाह के रसूल ने एक जगह फरमाया कि अगर मैं तुम्हें कब्र के अज़ाब के बारे में बता दूं, अगर मैं तुम्हें कब्र के अज़ाब के बारे में बता दूं तो तुम मुर्दों को दफनाना बंद कर दोगे।
दोस्तों बुजुर्गों, वो जो मौत का फरिश्ता होता है वो किस तरह गुनहगार आदमी की रूह कब्ज करता है कि वो जो है ये मतलब पंजों पे से जो है जान निकालता है तो पिंडलियों पर छोड़ देता है, और पिंडलियों पे से जान निकालता है तो जान पर छोड़ देता है। दोस्तों बुजुर्गों, कितनी तकलीफ, और ये तो वही जान सकता है जिस पर गुजरती है जो है। तो वो इस तरह रूह कब्ज करता है। दोस्तों बुजुर्गों, इस हाथ की रूह कब्ज करी तो दूसरे पर छोड़ दी जो है, एकदम रूह कब्ज नहीं करता। इस तरह वो गुनहगार आदमी की रूह कब्ज करता है। दोस्तों बुजुर्गों, तड़पा तड़पा के दुख और दर्द में जो है वो कराहता है इंसान जो है। अल्लाह उस दर्द से और उस कराहियत से हमारी और पूरे आलम की हिफाजत फरमाए परवरदिगार। और एक दीनदार आदमी जो होता है दोस्तों बुजुर्गों, यानी गुनहगार आदमी जो होता है वो तो मतलब कब्र भी जो है उससे पनाह मांगती है। कब्र को भी ये इंतज़ार रहता है कि ये आए तो मैं मतलब इसको अपनी वो दिखाऊं जो है। कब्र को तंग कर दिया जाता है और इस तरह से एक दूसरे की पसलियों में पसलियाँ घुस जाती हैं और टूट जाती हैं और बहुत बुरा हाल हो जाता है। दो सांप मुसल्लत कर दिए जाते हैं, एक सर की तरफ से दूसरा पैरों की तरफ से खाना शुरू करता है और वो इंसान की हड्डियों का चूरा चूरा कर देता है और वो एक दूसरे से मिल जाते हैं आते आते। अल्लाह हिफाजत फरमाए, हमारी बात समझ में नहीं आ रही। और एक दीनदार आदमी होता है दोस्तों बुजुर्गों कि उसकी जब रूह कब्ज करता है, गुनहगार आदमी की जो रूह कब्ज करने आता है वो इस कंडीशन में फरिश्ता आता है कि अगर एक सेकंड के लिए उसे दुनिया में छोड़ दिया जाए तो उसकी बदबू से ही पूरी दुनिया हलाक हो जाएगी। और जो नेक इंसान की जो रूह कब्ज करने आता है वो बहुत आलीशान लिबास में और जो है बहुत अच्छी पोशाक होती है, खुशबुएँ और महकें छूट रही होती हैं, और वो इस तरह से रूह कब्ज करता है दीनदार और ईमान वाले की कि जैसे आटे में से बाल निकाल लिया। दोस्तों बुजुर्गों, और जब उसकी मैयत को तैयार करते हैं निला डुला के, तो ये समझ लीजिए कि काफ़ी फरिश्ते जो है आते हैं जन्नत से जो है। हर फरिश्ते के हाथ में दो गुलदस्ते होते हैं और उसमें फूल होते हैं, खुशबुएँ छूट रही होती हैं, और जन्नत के जो है वो कफन लेके आते हैं, खुशबुएँ लेके आते हैं, इतर लेके आते हैं, सब कुछ उसके लिए जो है, और उसको पहनाते हैं और नहलाते हैं और फरिश्ते ही उसको गुस्ल देते हैं। मगर ये चीज़ हम देख नहीं सकते दोस्तों बुजुर्गों। अब जब उसको मुर्दे को ले जाने का वक्त होता है तो शैतान जो है दाखिल होना चाहता है। तो शैतान अगर वो जो है सरहाने की तरफ से आना शुरू चाहता है तो वहाँ जो है नमाज खड़ी हो जाती है, कहती है परे हट। दाहिनी तरफ से आना चाहता है तो कुरान की तिलावत खड़ी हो जाती है कि परे हट, अल्लाह का नेक बंदा है, अब चैन और सुकून मिला है। दाहिनी तरफ से आना चाहता है तो अल्लाह का जिक्र उसको नहीं आने देता। पाइती की तरफ से आना चाहता है तो उसके जो खैरात ज़कात और सदक़ात जो है खड़े हो जाते हैं, तो उसके नेक अमल जो हैं उसको ढाँक लेते हैं दोस्तों बुजुर्गों, और शैतान को बाइकाट कर देते हैं, नहीं आने देते। तो मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह जो है पूरे आलम को जो है ऐसी मौत नसीब फरमाए और हमें और आपको जो है दीन की सही समझ अता फरमाए। दोस्तों बुजुर्गों, ये दुनिया जो है, मैं बार बार कहता हूँ कि धोखे का घर है। देखिए, यहाँ की इज़्ज़त भी बख्ती, यहाँ की दौलत भी बख्ती, यहाँ की शोहरत भी बख्ती और यहाँ की जवानी भी बख्ती। दोस्तों बुजुर्गों, ये जो हम ज़मीन पर एड़ी मार के चलते हैं, ये अल्लाह की बारगाह में गज़ब के फ़ैसले कराता है। एक जगह फरमाया कि किसी भी मसाइल को मत छेड़ो, किसी भी मसाइल को मत छेड़ो, किसी भी मसाइल को छेड़ने से अल्लाह का गैबी निज़ाम हरकत में आ जाता है। दोस्तों बुजुर्गों, कहते भी बहुत हैं और सुनते भी बहुत हैं, या अल्लाह नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा, या अल्लाह हिदायत नसीब फरमा पूरी उम्मत को। हम तो घिरे हुए हैं दोस्तों बुजुर्गों, आज हमारी मस्जिदें हैं, हमारे जो है मदरसे हैं या दरगाहें हैं, जो भी हैं, क्या है हम कुछ कह नहीं सकते।
कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घरों पर भी बुलडोज़र चल जाए आने वाले वक्त में। या अल्लाह हिफाजत फरमा। भाई मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, हर दुआ को कबूल होने के लिए 2 रकात नमाज की ज़रूरत पड़ती है। जो लोग कहते हैं यूँ दुआ मांगना यूँ दुआ मांगना, ना, कोई दुआ कबूल नहीं होती बिना नमाज के। जो है बिना नमाज के कोई दुआ कबूल नहीं है। आपको अल्लाह से कोई दुआ मांगनी है, अच्छी तरह वज़ू करिए और 2 रकात नमाज पढ़िए, उसके बाद हाथ उठा के नमाज। शर्त है हर दुआ को कबूल होने के लिए नमाज का, समझे आप। भाई अल्लाह तौफीक अता फरमाए मुझे और आपको नेक अमल करने की। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।